नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के बारे में। इस कंपनी की बात करते, ये कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है दोस्तों, और आप कह सकते हैं कि 30-40 रुपये की कंपनी आज की डेट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 100 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड हो रही है, और वहीं पर लगातार इस स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को ही मिल रही है। आज भी देखा है तो लगभग 12 से 13% इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली थी। अभी तक देखा दोस्तों तो 9 महीने में कंपनी लगभग 200% के आसपास रिटर्न बना के दे दिया है। लगातार स्टॉक में तेजी बनी है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करने के बारे में विचार कर रहे हैं। तो जिससे रिटर्न में बात करूंगा, स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, तो अभी बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कंपनी करती क्या है दोस्तों, उससे रिटर्न में बात करूंगा। हम आ गए आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये कंपनी लगभग 7.5%, 7.25% के ऊपर तेजी दिखाया है। हालांकि दोस्तों ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं 10% के आसपास भी तेजी दिखाया था। अगर इसके लोअर लेवल से आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का आज का जो लो है 104.50 रुपये। हाई की बात करें तो 114 रुपये तक कंपनी गई थी। वही कंपनी का ऑल टाइम हाई भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो 38.50 रुपये के आसपास, 38 रुपये के आसपास ये कंपनी आई भी थी रिसेंट में। उसके बाद स्टॉक में देखा है तो एक अच्छी खासी तेज़ी अभी तक बनी है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो वाई टू डेट से अगर देखेंगे तो कंपनी में कुछ भी रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपनी की एक साल की बात करूँ दोस्तों तो लगभग 140% देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर मैंने जो आपसे बताया कि 9 महीने में लगभग कंपनी ने 200% के आसपास रिटर्न बना के दिए। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अप्रैल से जनवरी या दिसंबर तक कह सकते हैं आप, यहाँ तक दोस्तों कंपनी 200% के आसपास रिटर्न बना के दिया। तो इस तेज़ी को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं दोस्तों, देखिए कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। तो ऐसे में अगर कंपनी के आप रेवेन्यू देखेंगे तो 25% से कंपनी की रेवेन्यू डाउन है। लेकिन वहीं पे अगर आप प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों तो 150% से प्रॉफिट आपको जंप देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो आपको ग्रीन एनर्जी दिख करके क्लीन एनर्जी देखने को मिल रहा है, तो ये भी थोड़ा सा आने वाले समय में मार्केट अनसर्टेन भी होते हुए दिख सकता है। कोई कंपनी प्रॉफिट में रहेगी तो कोई कंपनी लॉस में भी जा सकती है। कोई कंपनी का बहुत ही हैविली जो कि देखा जाए तो जंप देखने को भी मिल सकता है, हैविली जो है कि गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो इन सब पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप डिसीजन भी ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने अभी तक 80%, 81% का रिटर्न बना के दी। ये कंपनी जब मार्केट में आई थी उसके बाद कंपनी में गिरावट भी देखने को मिली थी, और उसके बाद देखा है तो अभी तेजी देखने को मिल रही है। सबसे पहले अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, स्टॉक में क्यों तेजी है दोस्तों, कंपनी करती क्या है, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7.5%, 8%, 10% आप कर सकते हैं तेजी देखने को मिली। ये कंपनी 2012 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी की बात करें तो ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, तो ये कंपनी विंड से रिलेटेड काम करती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन ऑफ द मेजर विंड पावर ऑपरेशन दोस्तों, जो कि एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। सर्विस प्रोवाइडर विद इन इंडिया में जो कि देखने को मिल जाता है। कंपनी इज ए सब्सिडरी ऑफ आइनॉक्स विंड की दोस्तों ये कंपनी सब्सिडरीज देखने को मिलती है। और उसके बाद पार्ट ऑफ द आइनॉक्स ग्रीनफील्ड आप कह सकते हैं, GFL की बात करें, जो कि इस कंपनी मतलब कि एक ग्रुप को बिलोंग करती है। कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी दोस्तों, तो ऐसे में देखा तो रिस्क तो बना ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के पी की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं कितना 350 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। मतलब क्या दोस्तों कि जाहिर सी बात है यहाँ पे आप ऑपरेटर कह सकते हैं, क्योंकि इतना हाई पी और स्टॉक में तेजी। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों होता क्या है कि देखिए प्राइस छोटा है, प्राइस को देख करके बहुत सारे इन्वेस्टर चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इस टाइप के, मतलब कि देखा जाए तो इस टाइप का तेज़ी देख करके या इतने पी पे दोस्तों वो कभी भी निवेश नहीं करते। कभी भी क्या है कि वर्स्ट कंडीशन का इंतजार करते हैं, जब कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे रहते हैं, स्टॉक एकदम ऑल टाइम हाई पे रहता है, तभी जो कि वो निवेश करते हैं। अगर मैं कंपनी के ROC ROE की बात करूँ तो वो भी इतना कुछ खास नहीं। ये भी आप देख सकते हैं 10 का फेस वैल्यू देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 55% का स्टेक देखने को मिलता है। डेट की बात करें तो इतना कुछ खास डेट नहीं है। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बिजनेस की बात करूं तो कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिलता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कंपनी काम करती है। यहाँ पे कंपनी की अगर मैं कुछ सर्विस की ऑफर्स की बात करूँ तो ऑपरेशन से रिलेटेड कंपनी काम करती है, मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करती है, पोर्टफोलियो से रिलेटेड। मतलब देखा जाए तो आने वाले समय में जो कंपनी अभी प्लान कर रही है, आप कह सकते हैं कि 1328 मेगावाट जो कि द कंपनी हैज़ प्लान टू लगभग 1000 मेगावाट एवरी ईयर। 2025-26 की बात है दोस्तों, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कि देखा जाए तो कंपनी साफ साफ कह रही है। वहीं पे कंपनी के पास जो बिजनेस देखने को मिलता है, लॉन्ग टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी कंपनी काम करती है, जो कि देखा जाए तो 5 से 20 सालों तक का जो कि रेंज भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो जो कि कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिलता है दोस्तों, देखिए कंपनी बहुत
छोटी कंपनी है तो जितना भी रेवेन्यू आता है कंपनी के पास लगभग 80% के आसपास ऑपरेशन से और आप कह सकते हैं मतलब मेंटेनेंस से ही देखने को मिलता है। मतलब जो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो उससे बहुत ही कम रेवेन्यू आता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कंपनी के बिजनेस कहाँ पे है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी देखने को मिल जाए। कंपनी के कस्टमर बेस की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के कस्टमर देखा है तो थोड़ा सा आपको हाईली देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, कंपनी का लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है लगभग 5 से 10 सालों के बीच में, जो कि 9 सालों के बीच में कंपनियों के साथ कंपनी का रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है। हाँ, गुजरात इंडस्ट्रीज़ की बात करें जो कि कस्टमर भी देखा जाए दोस्तों, मतलब कि आपको कुछ गिने चुने कस्टमर देखा है तो टोरेंट पावर भी आप कर सकते हैं, गुजरात इंडस्ट्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद मतलब जो कंपनी का ऑर्डर बुक है लगभग 1120 मेगावाट देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 तक। वहीं पे कंपनी की अगर मैं कस्टमर की बात करूं तो लगभग पीएसयू से 14% का और कॉर्पोरेट से लगभग 14% का। बाकी इंडिपेंडेंस है कंपनी पावर प्रोडक्ट के ऊपर, जैसा कि आप देख रहे हैं 72% देखने को मिलता है। हालांकि अगर मैं कंपटीटर की बात करूं तो कंपनी के जो बड़े बड़े दिग्गज आपको कंपटीटर देखने को मिलते हैं। हाँ, कंपनी की अगर मैं फ्यूचर प्लान की बात करूं तो कंपनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पे ही काम करेगी, ये भी कंपनी का कहना है। तो इस पॉइंट से दोस्तों अगर आप इस कंपनी के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सबसे पहले अगर आप कंपनी के रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों, सेल्स देख सकते हैं कंपनी का डाउन कहाँ पे दोस्तों, मतलब कि बहुत सारी कंपनियों के आपको रॉकेट की तरह दिख रहे हैं लेकिन इसके डाउन दिख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो, दोनों बेसिस पे हैं। वहीं पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप डाउन कर सकते हैं। कंपनी में नेट प्रॉफिट जो भी देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि अदर इनकम से देखने को मिल रहा है, न कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही। मतलब देखा जाए दोस्तों तो देखिए जिस हिसाब से कंपनी मतलब कि प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये पहले कितना था 22 और अभी की बात करें 12-13 के आसपास। उसके बाद कंपनी टैक्स वैक्स दे करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 5 करोड़ 6 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कंपनी की सेल्स ग्रोथ की बात करूँ, सेल्स ग्रोथ कंपनी का इतना कुछ खास नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ हमने देख ही लिया दोस्तों। सीजीआर की बात करें तो कंपनी ने 120% का रिटर्न बना के दिया। रिटर्न इक्विटी कंपनी का इतना कुछ खास नहीं, हालांकि लॉन्ग टाइम में सुधर जाते हैं। वहीं पर अगर कंपनी की डेट की बात करें, छोटी कंपनी है, 200 करोड़ का डेट है, कंपनी के पास 1000 करोड़ का रिजर्व्स है। अगर मैं प्रमोटर की बात करूँ, प्रमोटर के पास 55% का स्टेक देखने को मिलता है। एफआईज के पास 8% का। डीआईएस की बात करें तो देखा जाए तो वो भी सेल कर रहे हैं दोस्तों। अब एफआईज डीआईएस दोनों ने सेलिंग किया, हालांकि पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने बाइंग किया है। अभी इस स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते देखिए जो भी रिटेलर इस कंपनी को बाइंग करेगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, सोलार पावर की बात करें, विंड टर्बाइन, मतलब देखा जाए दोस्तों तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़ते हुए दिखेंगे तो इनके मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होगी। तो हालांकि दोस्तों कुछ कंपनियां डायरेक्टली जो कि मेंटेनेंस का भी काम करेगी, कुछ हो सकता है कि मार्केट में इस टाइप का भी बिजनेस लेके बैठ सकती है। तो उस टाइप की कंपनी में इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों आने वाले समय में ये कंपनी मेरे पॉइंट से देखा जाए तो देखिए इस समय तो कंपनी के रिजल्ट इतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर एक रिजल्ट इस कंपनी के सेल्स से रिलेटेड बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो हो सकता है कि कंपनी आने वाले समय 200 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है। हालांकि दोस्तों गिरावट होती है तो उसी टाइप की गिरावट भी देखने को मिलती है। अगर कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं तो उसी टाइप से गिरावट भी देखने को मिलेगी। मेरे पॉइंट से कंपनी 100 के नीचे भी आ सकती है। चलो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।